गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा और आपके सामने आज 12th क्लास की चैप्टर 2 बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है द मेगास्पोरेंजियम, जिसे आप अपने कॉमन टर्म में ओव्यूल जानते हैं। बच्चों, मेगास्पोरेंजियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दी नीट स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एंड दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक द मेगास्पोरेंजियम। बच्चों, मेगास्पोरेंजियम को समझने से पहले हमें प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं धरती में 5 टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 11th क्लास में कुछ पढ़ लिया है। जैसे कि पहला होता है हेलोफाइटा, हेलोफाइटास, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म और पांचवा होता है बच्चों एंजियोस्पर्म। दुनिया में ये 5 टाइप के प्लांट्स होते हैं। पहला हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इन पांचों टाइप के प्लांट्स में जो फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म। मतलब इस धरती में आप जितने भी फ्लावर्स को देखते हो वो सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेड़ एंजियोस्पर्म ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं या कंसिडर किए जाते हैं। बच्चों, जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्चुअल में शो कर पाते हैं। फ्लावर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्चुअल में शो कर पाते हैं। मतलब इस चैप्टर में आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानोगे। एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत ही अलग अलग दिखाई और समझ में आते हैं। ये सब हम क्लास 10th में भी पढ़ते हुए चले आए हैं, क्लास 10th में भी पढ़े थे। चलो, ये एक टीएस है, सॉरी एलएस है, एक प्लांट, एक फ्लावर का, जिसमें ये जो है इसको हम कहते हैं पिस्टिल, इसको हम कहते हैं स्टेमन, ये थैलमस, इसे हम कहते हैं पेटल्स, और नीचे कुछ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ग्रीन एंड, उनको हम कहते हैं सेपल्स। ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर है बच्चों। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर जो स्टेमन कहलाता है इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बस मेल रिप्रोडक्टिव सकते हैं। इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेगास्पोरेंजियम जो टॉपिक है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम दूसरे नाम में गायनोसियम भी कहा करते हैं, पिस्टिल, या इसे हम गायनोसियम कहते हैं। गायनोसियम में 3 पार्ट होते हैं। पहला जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा, दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टाइल, और जो तीसरा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ओवरी। मेगास्पोरेंजियम ओवरी में पाया जाने वाला पार्ट होता है। तो चलो बच्चों, हम ओवरी के बारे में जानते हैं और मेगास्पोरेंजियम के बारे में जानते हैं। ओके बच्चों, तो ये मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर बनाया और इसमें ओवरी के बारे में बताना है आपको। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, मेगास्पोरेंजियम सिंगल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें सिंगल सीड पाए जाते हैं, इसका मतलब होता है वहां पर ओव्यूल सिंगल होता है। और ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स पाए जाते हैं, सॉरी ऐसे सभी फ्रूट्स जिसमें सिंगल सीड पाया जाता है, इसका मतलब होता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था। और ऐसे सभी फ्रूट्स जिनमें एक से ज़्यादा सीड पाए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि वहां पर एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटरमेलन और पपाया की बात कर लो तो उसमें एक से ज़्यादा सीड पाए जाते हैं। बहुत सिंपल है कि वो जो प्लांट होते हैं उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं। लेकिन मैंगो की अगर आप बात कर लो तो या जामुन की बात कर लो तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड सिर्फ एक पाया जाता है। इसका मतलब वहाँ पर ओव्यूल उन सीड्स के अंदर, उन फ्लावर के अंदर, या आम के जो फ्लावर्स थे, आम की जो बॉल आती है, आम के जो फ्लावर्स आते हैं, उनमें जो सीड रहे होंगे, उनमें जो ओव्यूल रहा होगा वो सिंगल रहा होगा। ठीक है,
चलिए अगर आपको चल आगे बढ़ते हैं। मेगास्पोरेंजियम ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सिंगल भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये हम सीड को फ्लावर और फ्रूट को देख के समझ जाते हैं कि इसमें एक ओव्यूल होगा या एक से ज्यादा ओव्यूल होगा। 12th में आपके पास सिंगल ओव्यूल वाले ओवरी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया गया है। बच्चों ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है ओव्यूल, या इसी को कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम या इसी को कहा जाता है ओव्यूल। ओके बच्चों, अब इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या जानकारी या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। चलो बच्चों इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारी ओवेरियन वॉल, इसको हमने यहाँ से इतना बड़ा किया, इसको हमने जूम किया, इस बॉक्स को जूम कर दिया। तो ये हमारी ओवेरियन वॉल, ओवरी की वॉल बन जाएगी। और ओवरी के वॉल के बाद यहाँ से एक स्ट्रक्चर आता है। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एरिया ओवेरियन वॉल होती है। ओके बच्चों, ओवेरियन वॉल का वो एरिया जहां से ओव्यूल जुड़ा होता है, उस एरिया को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो एरिया होता है जहां से ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होता है। ह्यूमंस में भी प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसके थ्रू ह्यूमंस के अंदर एम्ब्रायो अपनी मदर बॉडी से अटैच होता है, जिसके थ्रू से न्यूट्रिशन मिलता रहता है। सेम वही फंक्शन यहाँ भी होते हैं। प्लांट्स में हार्मोनल बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस इनसाइड द सीड्स इज अकर बाय द प्लेसेंटा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक थोड़ा छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलम। फ्यूनिकुलम ये वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब फ्यूनिकुलम आगे ओव्यूल के थ्रू ओव्यूल में एक और स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों हाइलम। हाइलम ओके, हाइलम के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फ्यूनिकल तक पाया जाता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को रैफ या रैफी कहा करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओव्यूल आगे चलकर या हाइलम आगे चलकर अपने आप को मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करने के बाद ये दो स्ट्रक्चर बनाता है, या यूं बोले कि एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है जो दो भागों में बट जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट आपने कहाँ पे देखा होगा? तो आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, जैसे आपने आम खाया है। आम की गुठली, आम की गुठली, और गुठली के अंदर होता है बीज। वो गुठली का एक मोटा सा एरिया जो कि बीज को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, वो इंटेग्यूमेंट कहलाता है। जैसे आपने बेर खाए तो बेर की गुठली को अगर आप खोलोगे तब उसके अंदर से आपको बीज मिलेगा। तो वो मोटा सा एरिया जो गुठली का है उसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। और ये दो टाइप के होते हैं। जो इंटेग्यूमेंट बाहर की तरफ से होता है उसे हम कहते हैं आउटर, और जो इंटेग्यूमेंट अंदर की तरफ से होता है उसे हम कहते हैं इनर। तो आप देखोगे कि बाहर वाले इंटेग्यूमेंट को आउटर इंटेग्यूमेंट कहा जाएगा, अंदर वाले इंटेग्यूमेंट को इनर इंटेग्यूमेंट कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों इंटेग्यूमेंट के जस्ट अंदर एक सेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है अंदर के एम्ब्रायो सेल को। न्यूक्लियस के और अंदर चलते हैं, एक सेल लेवल स्ट्रक्चर और पाया जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों एम्ब्रायो सेल। एम्ब्रायो सेल की वो जगह होती है जहां पर एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है। ठीक है, या फीमेल गैमीट्स पाए जाते हैं, उसे हम एम्ब्रायो सेल कहा करते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो इंटेग्यूमेंट है ये कुछ दूर में नीचे की तरफ चलकर कुछ जगह पे जाके रुक गया है। ये नीचे पूरा ज्वाइन नहीं हुआ है। इस खाली सी जगह को हम माइक्रोफाइल एंड कहते हैं। माइक्रोफाइल एंड कहते हैं जब पॉलिनेशन हो रहा होता है तो पॉलन ट्यूब इसी के थ्रू न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से होते होते एम्ब्रायो सेल तक पहुंचती है। बच्चों माइक्रोफाइल एंड के जस्ट अपोजिट, माइक्रोफाइल एंड के जस्ट अपोजिट का एरिया चैलेंजर रीजन कहलाता है। चैलेंजर रीजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, पेपर में जो आपके कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर में इसके डायग्राम पूछते हैं, डायग्राम की लेबलिंग पूछ दी जाती है, और लेबलिंग के साथ साथ ये स्ट्रक्चर जिन सेल से मिलकर बने होते हैं उन सेलों की प्लॉइडी पूछी जाती है कि इन सेल, ये इंटेग्यूमेंट हो गया, आपके चैलेंजर रीजन हो गए, आपके प्लेसेंटा हो गई, ओवरी हो गई, ये जिन भी सेल से मिलकर बने होते हैं उन सेल की प्लॉइडी क्या है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो बच्चों अब प्लॉइडी के बारे में जान लें। तो बच्चों ओवरी की जो वॉल होती है उसकी प्लॉइडी 2n होती है, प्लेसेंटा की प्लॉइडी 2n होती है, फ्यूनिकल की प्लॉइडी 2n होती है, हाइलम की प्लॉइडी 2n होती है, राइफी की प्लॉइडी 2n होती है।
चैलेंजर रीजन है, वो कोई सेल नहीं है, वो एक पोल है अपने आप में, चैलेंजर पोल कहलाता है, रीजन कहलाता है। आपने अर्थ में साउथ एंड नॉर्थ पोल देखा है, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक इमेजिनरी एरिया है कि लाइन से काटेंगे तो दो हिस्सों को बराबर भागों में बांट देंगे पोलर रीजन। तो चैलेंजर साइड में कोई सेल नहीं पाई जाती और माइक्रोफाइल एंड में कोई सेल नहीं पाई जाती। बच्चों इंटीग्यूमेंट की बात कर ले तो आउटर इंटीग्यूमेंट 2n में होता है, इनर इंटीग्यूमेंट 2n में होता है, न्यूक्लियस 2n में होता है। एम्ब्रायो सैक के अंदर जो सेल होती हैं वो एन फेज में आती हैं। एम्ब्रायो सैक के अंदर जो भी सेल होगी वो एन फेज में होगी। कब? जब एम्ब्रायो सैक को डिटेल में स्टडी करेंगे तब पता चलता है। शुरुआत में एम्ब्रायो सैक एमएमसी कैरी करके रखा रहता है, मेगा स्पोर मदर सेल, वो 2n में होता है। फिर फर्दर फ्यूचर में उसमें डिवीजन आता है, वो n में कन्वर्ट होता है। तो एम्ब्रायो सैक पहले 2n में होता है और फिर n में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोफाइल एंड पे कोई भी सेल नहीं होती। तो बच्चों ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था मेगा स्पोरेंशियम या ओव्यूल का। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें कि हम एम्ब्रायो सैक कवर करेंगे वो नेक्स्ट फेज में हम कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।